हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 50 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 50 में हम पूर्णांक संख्याओं की जोड़ और घटाव को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। बच्चों, पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो बच्चों, पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की होती है, यानी प्लस और माइनस दोनों के अंदर होती है। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की होती है, यानी प्लस और माइनस दोनों तरह की होती है। तो बच्चों, पूर्णांक संख्या जीरो से लेकर प्लस में भी अनंत तक होती है और जीरो से लेकर माइनस में भी कहां तक होती है बच्चों? अनंत तक होती है। तो जीरो बीच में आता है। फिर बच्चों, इस तरफ यानी कि दाई तरफ चलने पर संख्या किसमें होगी बच्चों? प्लस में। धनात्मक संख्या होगी, यानी 1, 2, 3 ऐसे बच्चों कहां तक? अनंत तक। और बच्चों, जब आप किस तरफ चलोगे? बाई तरफ। ठीक है, तो बच्चों बाई तरफ चलने पर संख्या माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और इसी तरह माइनस में अनंत तक। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला प्रश्न, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो पहला है -10 से 3 अधिक है। तो बच्चों, जब हम क्या करेंगे बच्चों? जब हम इस संख्या रेखा पर, देखो मैं ऊपर संख्या रेखा बता रहा हूं, ये संख्या रेखा है बच्चों। इधर कोई भी संख्या लिखी हुई है, जब आप उससे किस तरफ चलोगे? दाई तरफ। किस तरफ चलोगे? दाई तरफ। तो संख्या क्या होगी बच्चों? जुड़ेगी। क्या होगी बच्चों? जुड़ेगी यानी बढ़ेगी। क्या होगी? संख्या बढ़ेगी यानी प्लस होगी। जब भी प्लस की बात हो रही है तो हमें दाई तरफ चलना है, और जब माइनस की बात हो रही है यानी घटाने की बात हो रही है तो हमें किस तरफ चलना है? तो हमें बाई तरफ चलना है। तो देखो बच्चों, -10 से 3 ज्यादा है। ज्यादा मतलब जुड़ रहा है, जुड़ने की बात हो रही है। तो बच्चों ये है -10। अब इसमें कितना जुड़ रहा है? 3। तो बच्चों देखो, 1, 2 और 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों? -7। कितना आ जाएगा बच्चों? -7। ठीक, -10 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? -7। आगे बच्चों, -2 से 3 कम है। बच्चों क्या है? 3 कम करना है। तो ये 0 है, ये -1 है और ये -2 है। इससे 3 कम। 3 कम का मतलब है किस तरफ चलना पड़ेगा? बाई तरफ, पीछे की तरफ। तो बच्चों ये आपका -2 है, इससे 1 कम, 2 कम और 3 कम, यानी कितना होगा? -5। कितना होगा बच्चों? -5। ठीक, अगला, -5 से 5 अधिक है। देखो 5 ज्यादा है यानी जुड़ रहा है, तो मैं किस तरफ चलना पड़ेगा? आगे की तरफ। तो समझ लीजिए, ये क्या है बच्चों? ये आपका -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। यहां से हमें क्या करना है? 5 को जोड़ना है, यानी किस तरफ बढ़ना है? दाई तरफ। तो बच्चों में क्या करना है? -5 से 5 अधिक है, यानी हमें किस तरफ चलना है? हमें दाई तरफ चलना है। देखो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 स्थान अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कहां पर पहुंच जाएंगे? तो बच्चों हम पहुंच जाएंगे 0 पे। कहां पे पहुंच जाएंगे बच्चों? 0 पे। ठीक है, आगे बच्चों, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी अधिक यानी जुड़ने की बात हो रही है तो आपको दाई तरफ चलना है, और जब कम की बात हो रही है, घटाने की बात हो रही है, तो आपको बाई तरफ चलना है। ठीक, देखो बच्चों अगला, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित कीजिए और मान भी बताइए। देखो बच्चों, 6 में से कितना कम करना है? देखो 6 प्लस यानी 6 के अंदर जोड़ना है किसको बच्चों? -6 को। किसको जोड़ना है बच्चों? -6 को। तो देखो बच्चों, जब, तो देखो बच्चों 9 में किसको जोड़ना है? -6 को। तो बच्चों देखो 9, फिर बच्चों प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और बच्चों 6। 9 में से 6 को कम करना है तो बच्चों कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा बच्चों? 9 के अंदर जब हम 6 को कम करेंगे तो कितना होगा? 3। तो बच्चों यहां पर संख्या लिख लो, 1, फिर बच्चों 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 9 से 6 क्या करना है? पीछे चलना है। तो 9 से 6 पीछे चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी बच्चों हम कहां पर आ जाएंगे? तो बच्चों हम आ जाएंगे 3 पे। कहां पर आ जाएंगे बच्चों? 3 पे। ठीक है, तो आपका उत्तर कितना होगा बच्चों? 3 होगा। अगला बच्चों, -3, फिर देखो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और बच्चों 7, यानी -3 से
-7 और कम करना है तो कितना होगा -10। देखो बच्चों, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। देखो बच्चों, -3 यहां पर है, यहां से हमें -7, 7 क्या करना है, कम करना है, यानी हमें कहां चलना पड़ेगा, हमें बाई तरफ चलना पड़ेगा, पीछे की तरफ। तो आपको 7 कदम पीछे चलना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आ जाएगा बच्चों, -10। ठीक है, अगला बच्चों ग, -8 + 4। -8 में कितने जोड़ने हैं, 4 जोड़ने हैं। 4 जोड़ने का मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, -8 कहां पे होगा, देखो -1 -2 -3 -4 -5 6 7 और 8, यहाँ पर है -8। ठीक है, फिर इधर -7 -6 -5 -4 -3 -2 और -1। अब 8 के अंदर आपको कितना जोड़ना है, 4। 4 जोड़ना है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा दाई तरफ, 1 2 3 और 4। तो कितना आ जाएगा आपका उत्तर, आपका उत्तर आ जाएगा -4। कितना आएगा बच्चों, -4। अगला बच्चों देखो प्रश्न घ, -2 में कितना जोड़ना है, 8। तो बच्चों ये -1 और ये -2, इसमें कितना जोड़ना है, 8। तो बच्चों यहाँ पर -2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर आ जाएगा। बच्चों कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कितना आ गया, 6। अब इसमें से कितना कम करना है, -4, 4 अब कम करना है, तो वापिस 4 हम पीछे आएंगे। तो बच्चों ये 1 कम हो गया, फिर ये 2 कम, ये 3 कम और ये 4 कम। तो उत्तर कितना आएगा बच्चों, 2। तो पहले आपको -2 के अंदर 8 जोड़ना था, तो कहाँ पहुंच गए हम, 6 पे। फिर 6 से कितना कम करना था, 4 कम करना था, तो हम कहाँ पर पहुंच गए, 2 पे। ठीक, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करता है। इस संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं की स्थान ज्ञात करो। देखो बच्चों, यहाँ पर 0 है ना, तो बच्चों यदि बिंदु डी पूर्णांक कितना है, +8, तो बच्चों ये कितना हो गया, +8। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, +2, ये +4 और ये +6। तो ये कितना है, +1, ये 3, ये 5 और ये 7। फिर ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, -6, -7 और -8। देखो क, यदि डी पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है, तो -8 वाला कौन है, ई बिंदु। फिर यदि ए धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो ये कौन सा है, ये बच्चों है धनात्मक, क्योंकि ये प्लस में है, तो ये कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक। अगला बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक, बिंदु बी का मान कितना है, +4, तो बी बराबर कितना लिख देंगे, +4। और ई का मान कितना है बच्चों, ई का मान है -8। फिर बच्चों जी धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक, जी बच्चों कैसा है, ऋणात्मक, क्योंकि जी किसमें है, माइनस में है। तो जी का मान कितना है, जी का मान है -4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 50 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।